ट्रेडिंग का पहला रूल्स, ट्रेड लॉस बड़ा नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली भाई ये इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप ट्रेडर हो तो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास एक फिक्स नंबर होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। अगर वो भी आपका होता ही जा रहा है मार्केट के अंदर तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन आपके पास एक फिक्स नंबर होना चाहिए कि इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है। ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं आप, मेरा लाइफ में थोड़ा टाइम कनेक्ट हो जाओगे ना, आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में मैं आपको सिर्फ वही ट्रेड दे रहा हूँ, एंड ये जितना लोग हैं इन सब लोगों को पता ही चल चुका होगा। ठीक है, मतलब अगर ट्रेड्स बनते हैं तो हम रुके से नहीं रुकते, डेफिनेटली ट्रेड पे ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन जब नहीं बन रहे होते डेफिनेटली दैट्स इट भाई, उस समय आप सिर्फ मार्केट को समझ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है, ऐसा अच्छा प्लान कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, एवरीवन आंसर में अभी कितना लोगों को एक ऐसा सीसीएस सीखना है? सीसीएस मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। कितना लोगों को सीसीएस को सीखना है? बिकॉज सीसीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मार्केट में काफी सारे लोग कमेंट करते हो भाई सीसीएस बता दीजिए। सीसीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको ये पता चलेगा कि गिरती हुई मार्केट में कहां से एक ऐसा स्पाइक आने वाला है। कितना लोग है जो सीसीएस को सीखना चाहते हैं? एक बार एवरीवन कमेंट प्लीज, बिकॉज अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है तो अराउंड कुछ प्लान करते हैं बढ़िया। सीखना चाहते हो सीसीएस को? चलो लेट्स गो, आज का टॉपिक सीसीएस ही रखते हैं। सो लेट्स गो भाई, आज का कॉन्सेप्ट सीसीएस ही रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आप लोग चीजों को जान रहे हो ना तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, तो आपको मजा भी आएगा चीजें सीखने में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसका पहले कोर समझ लो कि क्या होता है। सीसीएस ना आपका एक ऐसा चीज होता है मार्केट के अंदर जो आपको ये बताएगा कि मार्केट में ना बाइंग आने वाली है, दैट्स इट। और वो वाला बाइंग का जो एरिया होता है वो मार्केट के लिए डेफिनेटली टैब होता है, और उस जगह से मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। सो व्हाट इज सीसीएस एंड सीसीएस क्या है, सीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग इसको किस तरीके से जान सकते हो, क्या समझ सकते हो मार्केट के अंदर, ये चीज जाननी और भी जरूरी है मार्केट के अंदर। ओके, तो चलिए थोड़ा सा माइंड सेट को एकदम क्लियर रखना, एंड जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को इन डिटेल मार्केट के अंदर ट्राई करना। और एक काम करो सब लोग, एक्चुअली अपना नोटबुक लिया हो या तो कॉपी लिया हो, उसके अंदर लिख लेना। नोटबुक लिया हो या तो अपनी एक कॉपी लिया हो, ठीक है, पेन लिया हो, उसमें लिख लेना, बिकॉज आप लोग एटलीस्ट एक नोट्स बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। सीसीएस का फुल फॉर्म होता है कैंडल टू कैंडल स्विंग। ठीक है, सीसीएस का फुल फॉर्म होता है कैंडल टू कैंडल स्विंग। यू कैन सी कैंडल टू कैंडल स्विंग। एंड ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है मार्केट के अंदर, थोड़ी सी चीज को इन डिटेल जानने का ट्राई करेंगे मार्केट के अंदर। बेसिकली देखो भाई, मार्केट को ना दो लोग चला रहे होते हैं। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है मार्केट को चलाने वाला, वो होता है मार्केट के अंदर आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स होता है मार्केट के अंदर जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा मार्केट के अंदर मूव आ रहा होता है, एक ऐसा बाइंग साइड के लिए, एक ऐसा सेलिंग साइड के लिए, उसको कहा जाता है ऑपरेटर। एंड दूसरा ही एक व्यक्ति होता है रिटेलर। रिटेलर मीन्स होता है जैसे कि आप लोग हो गए, मैं हो गया, हमारे पास फंड का कमी होता है, मतलब इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है कि हम लोग मार्केट को ऐसा मूव कर सकते हैं। और अगर आप बड़े कैपिटल का मतलब समझते हो तो कितना बड़ा कैपिटल होना चाहिए, ऑलमोस्ट हमारे पास होना चाहिए मार्केट के अंदर 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे मार्केट में, तब ही जाके हम मार्केट को ऐसा मूव लेके आ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो आप लोगों का जो ये ऑपरेटर होता है ना मार्केट का, जो ये आप लोगों का ऑपरेटर होता है, इसके पास बेसिकली एक अच्छा खासा मूव लेके आने का जोन होता है, मतलब ये एक बिग मूव लेके आ सकता है मार्केट के अंदर। और ये जो आप लोगों का मार्केट के अंदर एक ऐसा रिटेलर होता है, इसके पास मूव नहीं, मतलब बेसिकली ये समझ सकते हो कि इसके अंदर मार्केट के अंदर मूव नहीं आ सकता है, इसके पास एक स्मॉल मूव्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखने के लिए जाओगे तो इसके पास काफी ज्यादा स्मॉल मूव होते हैं। मान लो मार्केट में इसके पास कोई एक ऐसा बड़ा मूव नहीं होता। तो आपको इस बात से ही समझ में आया कि अगर आप मार्केट में बनाना चाहते हो तो आपको किसके साथ चलना पड़ेगा, आपको ऑपरेटर के साथ चलना पड़ेगा या आपको रिटेलर के साथ चलना पड़ेगा। एवरीवन आंसर मी। एंड इन दोनों का कोई वर्सेस नहीं होता, अगर आप यहाँ पे फाइट लगने का ट्राई करो ना तो इन दोनों का कोई वर्सेस नहीं होता। एवरीवन आंसर मी बताइए, अगर आपको प्रॉफिट गेन करना है तो आपको ऑपरेटर के साथ काम करना पड़ेगा या आपको रिटेलर के साथ काम करना पड़ेगा। आज की इस लर्निंग से आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा, किसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, रिटेलर के साथ काम करना पड़ेगा, ऑपरेटर के साथ काम करना पड़ेगा। जवाब दो, सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे, किसके साथ हमें वर्क करना पड़ेगा, ऑपरेटर के साथ वर्क करना पड़ेगा, ऑपरेटर।
दैट्स इट। ऑपरेटर के साथ हेलो भाई, मेरा 5 मंथ पहले हो गया। यस डेफिनेटली भाई, लेकिन वो तो लोगों का अभी तक ये चीज हुई नहीं है। अकेले थोड़ी देख रहे हो यार लास्ट लाइव स्ट्रीम को मेरे भाई, एसो भाई। ऑपरेटर के साथ हमें चलना पड़ेगा एंड दैट्स इट। आपका माइंडसेट क्लियर है यार, यू नो, आपको चीजें पता है। हमें ऑपरेटर के साथ चलने पे प्रॉफिट मिलता है मार्केट में, लेकिन करंटली राइट नाउ करंटली क्या आपका बिटकॉइन, ठीक है, हम बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं ना। करंटली राइट नाउ बिटकॉइन अभी ऑपरेटर की पकड़ में है या रिटेलर की पकड़ में है? करंटली राइट नाउ अभी आपका जो बिटकॉइन है, प्रैक्टिकल चीज करके समझाऊंगा नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा। बताओ क्या बोलते हो? करंटली राइट नाउ बिटकॉइन आपका रिटेलर की पकड़ में है, ऑपरेटर की पकड़ में है? क्या लगता है आप लोगों को, रिटेलर करा रहे हैं इसको मूव या ऑपरेटर करा रहे हैं इसको मूव? क्या लगता है बताइए। रिटेलर की पकड़ में है ना, रिटेलर की पकड़ में। अगर ये ऑपरेटर की पकड़ में होता तो या तो सीधा ऊपर की तरफ को स्पाइक दे देता, तो नीचे की तरफ को स्पाइक दे देता। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर 5 मंथ हो गया। ओके ओके डेफिनेटली, ठीक है, रिटेलर की पकड़ में है। तो अब ये बताओ, मतलब एक माइंडसेट कहीं ना कहीं क्लियर हो गया ना मार्केट के अंदर, इतना सा छोटा सा चीज ही बता के कि हाँ यार ये तो रिटेलर की पकड़ के अंदर है कहीं ना कहीं मार्केट। तो हम क्या कर रहे हैं मार्केट में? अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ पे लॉस होगा, डेफिनेटली तुक्का है। प्रॉफिट हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन वो चीज एक राइट नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर हम एक एज अ ट्रेडर है तो हमें एज अ सेटअप पे रिस्क लेना चाहिए। अगर आप लोग एक ट्रेडर हो, सेटअप बन रहा है फिर भी रिस्क नहीं ले रहे, तो फिर ट्रेडर ट्रेडर नहीं रहता। जैसे एज एन एग्जांपल यहाँ पे हमारा सेटअप था, डेफिनेटली हमें रिस्क लेना था मार्केट के अंदर, दैट्स इट। हम लोगों ने लिया 200 पॉइंट पकड़े। अगर सेटअप बनने के बाद भी ट्रेड नहीं लोगे मार्केट में, तो इट मीन कहीं ना कहीं डर रहे हो, और वो चीज सही नहीं होती मार्केट में। तो ये रिटेलर्स के मूव के अंदर तो हमें हमेशा काम करना है ऑपरेटर के साथ मार्केट के अंदर। एंड ऑपरेटर के साथ काम करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर हमारे सीसीएस का एरिया। बट इस सीसीएस, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है। हमें काम करना होता है मार्केट के ऑपरेटर पे, एंड हमें ये नहीं पता होता ऑपरेटर लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन से एरिया पे बैठे हुए हैं, और वो बैठते हैं मार्केट के सीसीएस एरिया पे, जो कि होता है मार्केट का कैंडल टू कैंडल स्विंग। एंड अब वो क्रिएट कैसे होता है, बनता कैसे, आप लोगों को कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पे आप उसको ऐसा एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा सा अब उस पर बात कर लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डूड, ये चीज काफी वैल्यूएबल चीज है। अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ तो डेफिनेट रिस्पेक्ट करिए, आपको ना कहीं लाखों रुपए में भी नहीं मिलने वाला है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। तो सीखना इनको एंड रिकॉर्ड कर लो। बेसिकली लाइव डली रहती है, आप लोग बाद में भी आगे देख सकते हो मार्केट को। जैसे ये एज एन एग्जांपल मान लो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये मान लो एक मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस एरिया है जहां से मार्केट फॉल करता है, और बॉटम पे आपका मार्केट के अंदर बना देते हैं हम लोग एज अ एक्सपोर्ट एरिया, जहां से आपको मार्केट में एक बाइंग आता हुआ नजर आता है, कैन सी दिस बाइंग एरिया। और मान लो ये टाइम फ्रेम आपका कोई भी ले लो, 1 मिनट के बाद का, 1 घंटा हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है। 1 मिनट पे काम नहीं करके हर एक सिंगल टाइम फ्रेम पे काम करने वाला है वाला स्ट्रेटेजी। तो अगर आप लोगों को मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता हुआ देखने के मिलेगा, कैन सी दिस ग्रीन कैंडल। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ट्रेडर इन्हीं सब चीजों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लॉस कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने के लिए मिला, देन उसके बाद अपोजिट में एक आगे आपके सामने एक रेड कैंडल, यू कैन सी दिस रेड कैंडल। एक और रेड कैंडल मार्केट में आपके सामने आ गया, एंड दूसरा ही कैंडल बनता है मार्केट के अंदर आपका, वो एक ऐसा ग्रीन साइड में क्लोजिंग करके चले जाता है, ठीक है। यू कैन सी दिस ग्रीन साइड क्लोजिंग। अगला कैंडल जो बना वो बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे बनने के बाद मार्केट के अंदर आपको एक बाइंग आती हुई देखने के लिए मिल गई। अब आपको कुछ यहाँ चीज नोटिस हो रहा है, किसी ने यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करी कि यहाँ पे इस एरिया में क्या हुआ, मतलब पूरा मार्केट को छोड़ के इस इतने एरिया में क्या हुआ, आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? यहाँ पे कुछ प्लान नहीं दिख रहा आप लोगों को, कुछ ऐसा प्लान टाइप हुआ, थोड़ा सा रुका मार्केट, उसके बाद फट गया। एंड यहाँ पे आपका ना ट्रेड अभी नहीं बना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड हालांकि में ये वाला भी था। अब अगर आप लोग पूछोगे मार्केट में ये वाला भी ट्रेड था, ठीक है, अगर नहीं ले पाए हो आप ये वाला ट्रेड मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रेड ये मार्केट बना के गया है। यू नो, आप लोग सोचते हो ना जो मार्केट के अंदर मूव आ गया वो रह गया मार्केट के अंदर, जो मूव आया है वो आने वाले मूव के लिए होता है कि आने वाला मूव अगर यहाँ पे आएगा तो हमें प्लान करना है। अब अगर आप लोग देखोगे तो जो ये वाला कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग, जो भी कैंडल होती है बुलिश उसकी क्लोजिंग होती है ऊपर, अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग थी वो एग्जैक्टली सेम प्राइस पे थी। जो नेक्स्ट कैंडल की रेड कैंडल की ओपनिंग थी वो एग्जैक्टली सेम प्राइस पे थी मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो इस कैंडल की ओपनिंग थी, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की ओपनिंग और अगेन इस कैंडल की ओपनिंग आपको एक सेम लेवल पे बनती हुई नहीं नजर आ रही। यू कैन सी ये मार्केट का एग्जैक्टली एक सेम लेवल नहीं बन गया मार्केट में। अगर आप इसको एनालाइज करोगे
तो कैंडल ने ओपनिंग भी इसी लेवल पे दी, क्लोजिंग भी इसी लेवल पे, देन अगेन ओपनिंग भी अगेन मार्केट ने इसी कैंडल पे दे दी। तो यही वाला एरिया मार्केट में अब आपका एक इजीली सीसीएस बन गया है, जो कि कैंडल टू कैंडल स्विंग, स्विंग मतलब जहां से मार्केट स्विंग होकर ऊपर की तरफ को चले जाता है। एंड इसी एरिया को यूज करते हैं ऑपरेटर अपने बड़े मूव के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि हम लोग, मैं आपको ये बताने वाला हूं मार्केट के अंदर कि एज अ ऑपरेटर अपने मूव्स को कहां पे बना के रखते हैं। तो दैट्स इट, ऑपरेटर अपने मूव को इसी एरिया पे बना के रखते हैं कि जब दोबारा से इस एरिया पे मार्केट के इस एरिया से एक बड़ा कैंडल आया ना, तो इस एरिया पे ऑपरेटर का कैंडल है। एक बात याद रखो, मार्केट के अंदर कहीं पे भी अगर एक बड़ी कैंडल आती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो एरिया ऑपरेटर एरिया होता है, बिकॉज रिटेलर नहीं लेके आया वहां पे बड़ी कैंडल। तो अगेन अगर दोबारा उसी एरिया पे मार्केट आता है, टच करता है उसी पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट अगर आके, तो वो एरिया से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ को चले जाता है, और इसी पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है मार्केट में आपका सीसीएस एरिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, आपको वेट करना है मार्केट का, ठीक है। एंड मैंने आपको क्या बताया, किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकता है। आप इसको 1 घंटे पे देखो, आप इसको 5 मिनट पे देखो, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपको ये सेटअप आपको 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, डेली टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंग बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो आपका एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, वो स्विंग ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मार्केट के अंदर आपका। और अगर दोबारा से मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस पे आता है, मूव करता हुआ आता है, और यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक ऐसा सिंगल ग्रीन कैंडल आप लोगों को बनता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, दैट्स इट, आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाय करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये एक आपका ऑपरेटर का लेवल है। ऑपरेटर का लेवल हमेशा मार्केट में वही करता है जो चीज वो पहले करके मार्केट में गया। हो सकता है कि मार्केट पहले इस लेवल को थोड़ा तोड़ दे लोगों को ट्रैप करने के लिए, देन दोबारा से ऊपर की तरफ हो जाए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपकी एंट्री हो जानी चाहिए इसके नेक्स्ट कैंडल पे। एसएल होगा मार्केट में आपका सीसीएस एरिया के थोड़ा सा नीचे का। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, टारगेट रख लेना जो इस कैंडल का एटलीस्ट हाई था उसके ऊपर का, एंड उसका डबल टारगेट रखना होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो कैंडल ऊपर जाती है ना, जैसे ये देख सकते हो कैंडल जितनी ऊपर गई, एटलीस्ट इसका टारगेट और ऊपर रखना है हमें मार्केट के अंदर। एंड दूसरा कैंडल पे आप लोग मार्केट में एंट्री कर सकते हो। एंड इसका जो इस स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 90% है, ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 90% इसका स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो ये वर्क करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। भाई बिटकॉइन देख लेना, फट गया, ओके वेट अ मिनट। लिक्विडेशन जोन में उसमें ही चल रहा है भाई, पैरेलल जोन में इतना नहीं फटा है ये। वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्केट के अंदर कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट करना यही चाह रहा है कि वो एटलीस्ट ऐसा ट्रैप ट्रैप चल रहा है कि एकदम बड़ा कैंडल बना रहा है, 10 कैंडल साइडवेज बना के, बट अपना व्यू यही था मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि अब मैं इसको थोड़ा लाइव मार्केट में भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार क्लियर कर देना, क्या सीसीएस का एरिया किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है मार्केट में। एवरीवन आंसर मी, क्या आप लोगों को ये सीसीएस का एरिया क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है पूछ लो। अगर कुछ डाउट है, लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है चीज, ठीक है, तो पूछ लो एक बार, अगर कंफ्यूज हो तो, ठीक है। और ये चीज ना रिकॉर्डेड डली हुई है मोहित भाई, आप देख सकते हो बार बार मल्टीपल टाइम। कुछ डाउट अगर लग रहा हो तो पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉपर चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। एंड ये जो लाइव है, ये जो चीजें हैं, ये सारी चीज अपलोडेड है भाई, एक बार और बता दीजिए, ओके ठीक है। देखो एक बार और बता देता हूँ। देखो ये क्या है, मार्केट में आपका एक जहां पे कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गई होती है एक सिंगल एरिया पे, तो वो सीसीएस एरिया बन जाता है। अगेन मार्केट दोबारा टैप होने के लिए आता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वहां से मार्केट टैप कर सकता है ऊपर के प्राइस पे। तो हमें ऑपरेटर लेवल ढूंढना होता है, और ऑपरेटर लेवल ऐसे लेवल पे बनता है जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम जगह होती है, सो वो होता है, ठीक है। एंड ये रिकॉर्डेड डली है, अब इसको 10 बार देखना चाहो, 20 बार देखना चाहो, या देखते ही रहो तो देखते डेफिनेटली देख सकते हो इसको, ठीक है। ये चीज रिकॉर्डेड है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसको एज अ लाइव मार्केट में जाके, एज अ लाइव मार्केट में किस तरीके से वर्क करता है, आपको एज अ लाइव मार्केट में कैसे काम करना होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो लेट्स गो। देखो अगर यहाँ मार्केट में आप लोग नोटिस करते हो तो इस पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट में क्या होता है, ये जो आपका, और ये हर एक सिंगल जगह वर्क करेगा मार्केट में आपका, आप कहीं पे भी उठा के देख लो इसको। इसका एक्यूरेसी मैं 90%, वैसे तो मैं 90% कह रहा हूँ, लेकिन 90% से भी ज्यादा इसका एक्यूरेसी है मार्केट के अंदर। अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट को देखने के लिए ट्राई करते हो, तो ये वाला जो कैंडल है, दिस जो ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सेम लेवल पे। जो नेक्स्ट कैंडल इसकी ओपनिंग करके गई है, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल इसका ओपनिंग करके गया है वो सेम लेवल पे करके गया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, दो कैंडल की क्लोजिंग, दूसरी कैंडल की ओपनिंग सेम जगह पे हो गई।
एंड दूसरा मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो इस वाला जो जोन का मार्केट के अंदर कैंडल का क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है, एंड क्लोजिंग ये करके गया यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग भी सेम लेवल पे करके गया। तो इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का ओपनिंग, एंड अगेन इस कैंडल क्लोजिंग, देन अगेन इस कैंडल का ओपनिंग सेम लेवल पे हो गया। तो दैट्स इट, ये आपका सीसीएस एरिया काम कर गया ना। और अगर आप इसको यहाँ से उठा के इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हो मार्केट को, तो एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो कि मार्केट बिल्कुल इसी एरिया पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद ही क्यों इसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट में, यहाँ पे आप लोगों का सीसीएस एरिया, दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ पे ये इतना बड़ा बाइंग, यहाँ पे इतना बड़ा स्पाइक क्यों देगा, बिकॉज ये आपका रिटेलर लेवल नहीं था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कुछ बताया था, सीसीएस का एरिया आपको ऑपरेटर लेवल होता है, ऑपरेटर हमेशा एक बड़ा कैंडल देता है मार्केट के अंदर। यू कैन सी यहाँ पे सीसीएस एरिया पे आपको ऑपरेटर थे, दैट्स इट, एक बड़ी कैंडल दी। एंड मेरा जो व्यू था, मैं आपको जो कह रहा था ना मार्केट में कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे ऊपर की तरफ को मार्केट जा सकता है, उसका लॉजिक यही था लगभग, उसका लॉजिक मार्केट के अंदर यही था। सेलिंग साइड वर्क करता है, सेलिंग साइड के लिए बताऊंगा मैं आपको, सेलिंग साइड के लिए कुछ और वर्क करता है, बट मेन इंपोर्टेंट चीज होती है कि जो भी समझा रहा हूँ एटलीस्ट का तो बैक टेस्ट करो। सब चीजें बता दूंगा तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगा, कुछ समझ भी नहीं पाओगे मार्केट में कि कैसे क्या चीजें चल रही है ना। क्लियर है, क्लियर है, और बैक टेस्ट दू इसका मैं आप लोगों को, क्लियर है इसका और बैक टेस्टिंग चाहिए, क्लियर है और बैक टेस्टिंग चाहिए इसका, बताओ भाई। गोल्ड देख लेना, अभी पैरेलल है यार, गोल्ड पैरेलल है, समझ नहीं रहे हो मेरा बात को। अभी मार्केट में ट्रेड सीरियसली नहीं है, आप कहीं पे कुछ भी नहीं बना सकते हो। अब मैं यार आपको जबरदस्ती लॉस तो नहीं दे सकता हूँ ना। ये लाइव स्ट्रीम एक वो लाइव स्ट्रीम है भाई जिसमें पैसा आप लोगों का है, लेकिन आप लोगों के पैसों की पेन मेरा है। अगर ट्रेड होगा ये डेफिनेटली खोलियो मैं आप लोगों को ट्रेड बता दूंगा, लेकिन जहां नहीं होगा वहां नहीं कर सकते। अभी सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेडेबल जोन्स नहीं है, यहाँ एक लेवल पे सेट है मार्केट, ठीक है, इन लेवल को नहीं तोड़ेगा ये। यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से बस ऐसा ही ऐसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ना, ये जो चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, लोगों को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, 10 साल 20 साल तभी भी नहीं समझ पाते हैं। एंड ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं आपको और एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो सीखिए, प्लान करिए, कुछ भी डाउट होता है एज अ ट्रेड्स में सीख सकते हो। क्लियर लॉजिक है, ठीक है। एक आधा बैक टेस्ट और चाहिए क्या इसका, ठीक है, एक आधा बैक टेस्ट कितना लोगों को और चाहिए इसका, बताइए, चाहिए इसका बैक टेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पे एज अ बैक टेस्ट देखना चाहते हो तो लो, ये देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो मार्केट में तो कुछ आ रहा है समझ में मार्केट में आप लोगों को। यहाँ पे ये 3 कैंडल्स है, इनका क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है कि नहीं है, एवरीवन आंसर मी। ये जो 3 कैंडल है इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है कि नहीं है, सेम है ना यहाँ पे इन सब का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और अगर आप लोग देखोगे तो ये दो जो कैंडल है मार्केट के अंदर, इन 2 कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है कि नहीं। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो ये एक लेवल पे ही ओपन होता है और एक लेवल पे ही क्लोज हो जाता है। आई एम राइट या रॉन्ग, ऐसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर। और अगर आप लोग देखोगे इन 2 कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है कि नहीं है, मतलब इसका सेम, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर 2 कैंडल की सेम होनी चाहिए, एक लाइन पे ही सारी कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इनका, यहाँ पे इनका, और यहाँ पे ही इस 2 कैंडल का, दैट्स इट डूड। सीसीएस एरिया, सीसीएस एरिया वर्क कर गया ना मार्केट में आपका मेरे भाई। और यहाँ मार्केट में दोबारा से टैप कर गया मार्केट, यू कैन सी, इसके बाद छोटा नहीं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था मार्केट में ये ऑपरेटर मूव होता है, तो ऑपरेटर मूव हमेशा छोटे नहीं होते, वो मूव हमेशा बड़े होते हैं। यू कैन सी, इस वाले सीसीएस एरिया के बाद आप देख सकते हो मार्केट में आपका जो ये बिटकॉइन है ये चांद तक चले गया। दैट्स इट द गेम। अब जाओ, मतलब जाओ नहीं, मतलब बेसिकली इस लाइव के बाद खुद इसका बैक टेस्ट करना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। मैं तो इसको एक नजर में देख सकता हूँ ये कहाँ पे है, कैसे वर्क, आप लोगों को देखने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैं इन सब चीजों में वर्क करता था, काम करता था मार्केट में, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था यार ये, ठीक है, मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था ये सारी चीजें। मैंने खुद सीखा, मैंने खुद एनालाइज किया मार्केट को, और जितना ज्यादा एनालाइज खुद से करोगे उससे बेहतरीन चीज कोई होगा ही नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एनालिसिस भी खुद से ही करो, बैक टेस्ट करो, ताकि मैंने आपको जो चीज बताई, अब मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊं मार्केट में, ये जो चीज मैंने आप लोगों को दिया ना, अगर आप चाहो तो आप इससे ही बढ़िया कर सकते हो। समझ रहे हो क्या समझाते हो सर, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सर ब्रो, यू लिव इन दुबई। करेंटली मैं अभी दुबई में नहीं हूँ भाई, बट मैं ट्रैवल करता रहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। क्लियर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको ये कहता हूँ, सिर्फ अगर आप इस सिंगल चीज को यूज करके ट्रेड करते हो ना, सिंगल कॉन्सेप्ट को अगर यूज करके भी ट्रेडिंग करने लग जाओगे,
और कुछ नहीं देखोगे, सब एकदम दिमाग से भूल जाओगे, निकाल दोगे, फेंक दोगे सब चीज निकाल के अपने दिमाग से, सिर्फ ट्रेड करोगे तो इस पे करोगे। मान लो 10 दिन ये नहीं बनेगा मार्केट में, आप 10 दिन मत ट्रेड करना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यही एक ट्रेडर होता है। 10 दिन ये लेवल नहीं बनेगा, 10 दिन ट्रेड मत करना मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रेड करो तो सिर्फ इस पे करना। अगर ऐसा भी करना चाहते हो तो ऐसा भी करिए। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी में आने का एक मात्र रूल है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर कि एक कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ लो, वो कोई भी हो सकती है मार्केट के अंदर, सिर्फ उस पे ही ट्रेड करो। आलतू फालतू 10 स्ट्रेटेजी पे मत घूमो, 10 स्ट्रेटेजी से मत ट्रेड करो मार्केट के अंदर, ठीक है? बिकॉज एक आपका स्ट्रेटेजी है जो आपको प्रॉफिट के अंदर लेके आ सकती है। और मैं जैसे ही आप लोग 1 महीना से ट्रेड कर रहे हो, 2 महीने से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों के लिए ज्यादा है भाई, बिकॉज मार्केट के अंदर ये मैं तो समझा रहा हूँ, ज्यादातर आप लोग फील करो मार्केट के अंदर, बिकॉज जिसको 1 साल हो गया ना, वो सब पता चल चुका है उसको, ठीक है, कि यहाँ लॉस होता है, बिना सीखे करोगे तो लॉस होता है, पेशेंस के साथ नहीं बैठोगे तो लॉस होता है, ठीक है? उनको सब पता चला, उनको समझाने का अभी नीड नहीं है, बिकॉज वो समझ चुके हैं मार्केट में चीज करने, बस उनको डायरेक्शन का नीड है, दैट्स इट लाइफ में। एंड अगर मेरा डायरेक्शन में रहोगे तो काफी अच्छा खासा मूव करोगे अपना लाइफ में। सीसीएस एरिया प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोर्ट, यस डेफिनेटली। ये डाउन ट्रेंड में ही वर्क करता है, डाउन ट्रेंड में आपका वर्क करता है DRD, ठीक है, ये मेरा खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। डाउन ट्रेंड में वर्क करता है DRD, ठीक है, ड्रॉप, रियल ड्रॉप, और काम करता है DBD, जो कि होता है मार्केट के अंदर आपका ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। दो चीज काम करते हैं वहां मार्केट में, एक तो होता है DRD, मीन DRD का मतलब होता है आपका ड्रॉप, रियल ड्रॉप, एंड फिर आपका काम करता है ड्रॉप मतलब DBD, ड्रॉप देन बेस देन फिर ड्रॉप, ठीक है? भाई गोल्ड देख लीजिए, क्या करोगे गोल्ड को देख के यार, पैरेलल जोन में चल रहा है सीरियसली, करंटली राइट नाउ यू कैन नॉट मेक मनी। गोल्ड में बनाना पॉसिबल